हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने इंटरव्यू को लेकर, जो कि 24 और 25 मई को कराया जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का लिस्ट, जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। यह प्रश्न अभी तक सभी इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप पूरा देखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट न जाए और आपका इंटरव्यू की तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो आपका कीमती वक्त ख़राब ना करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। 1. आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, जो कि आपकी रसीद में मिल जाएगा, जो आपको फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्त हुआ था। 2. आपको अपना सीरियल नंबर पता होना चाहिए, जो कि एडवोकेट इंटरव्यू लिस्ट में दिया गया है कि आपका कितने नंबर के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। 3. आपको अपना परिचय देना है। परिचय नमस्ते सर या गुड मॉर्निंग शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम, पिता का नाम और आपके जिले से हैं और आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। 4. आपकी यूनिवर्सिटी के कुलपति या कुल सचिव कौन है या उनका नाम क्या है। 5. आपके कॉलेज के 3 प्रोफेसर के नाम और उनके विषय पूछ सकते हैं, इसलिए आपको कम से कम 5 प्रोफेसर के नाम और उनके सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 6. आपके जिले के बार काउंसिल का अध्यक्ष छोड़ना या सचिव कौन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 7. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, आपको पता होना चाहिए। अंश: वर्तमान समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी हैं। 8. जमानत के बारे में जमानत कितने प्रकार के होते हैं। अंश: 1. रेगुलर बेल नियमित जमानत। 2. इंटरिम बेल अंतरिम जमानत। 3. एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमाना। 9. आपको क्या पसंद है, इसके बारे में पूछा सकता है। आपकी हॉबीज क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। 10. आप अधिवक्ता क्यों बनना चाहते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 32 क्या है और इसका उपयोग किस कोर्ट में और किस लिए किया जाता है। 12. आर्टिकल 226 क्या है और इसका उपयोग किस कोर्ट में और किस लिए किया जाता है। 13. आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या अंतर है। 14. रिट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अंश: रीट 5 प्रकार के होते हैं। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2. परमादेश। 3. निषेध। 4. उत्प्रेषण। 5. अधिकार प्रेक्षा। 15. भारत का राष्ट्रपति कौन है। अंश: वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। 16. भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अंश: वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। 17. भारत का वित्त मंत्री कौन है। अंश: वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। 18. भारत का गृह मंत्री कौन है। अंश: वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है। 19. आपके जिले के जिला अधिकारी कौन है या डीएम कौन है। 20. आपके जिले के एसपी कौन है। 21. आपके जिले के एसडीएम कौन है। 22. आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट जज कौन है। 23. भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अंश: वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना जी है। 24. अब बार काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। अंश: अब बार काउंसिल की स्थापना सन 1961 में हुई थी। 25. उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन है। 26. उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन है। 27. एडवोकेट जनरल कौन है। 28. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अंश: यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक देश एक नियम सभी धर्म के लिए समान कानूनी व्यवस्था को लागू होने के लिए कहता है। 28. 3 नए कानून कौन कौन से हैं। अंश: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 29. सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है और इसके बारे में पूछा जा सकता है। 30. अपराध घटित होने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। अंश: 1. मानव प्राणी। 2. आपराधिक मनःस्थिति। 3. आपराधिक कृत्य। 4. क्षति मानव की।
31 न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? आंस 1 सत्र न्यायालय, 2 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, 3 द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, 4 कार्यकारी मजिस्ट्रेट। 32 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के बारे में। आंस 1 धारा 13 के अंतर्गत 2 वर्षों से अधिक समय तक अलग रहना कारण हो सकता है। 2 धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति द्वारा तलाक अर्थात विवाह विच्छेद। 33 संविदा क्या है? आंस भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाती है। 34 शून्य संविदा क्या है? आंस ऐसी संविदा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुरूप न की गई है, जैसे उदाहरण किसी अवयस्क बच्चों के साथ किया गया करार क्योंकि उसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो तो ऐसे करार शून्य करार कहलाते हैं, तो इसे शून्य अनुबंध कहा जा सकता है। 35 पुलिस आपको कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? आंस 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 39 के अनुसार नाम और निवास न बताने पर यह बताने से इनकार करने पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। एवं 2 धारा 170 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की योजना बनाने पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। 36 साक्ष्य कितने प्रकार का होता है? आंस 2 प्रकार का होता है। 1 मौखिक साक्ष्य, 2 लिखित साक्ष्य या दस्तावेज साक्ष्य। 37 फ किसे कहते हैं? आंस प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत को संज्ञेय अपराध के अंतर्गत थाने में दर्ज कराता है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट F.IR के नाम से जाना जाता है। 38 NCR क्या होता है? आंस असंज्ञेय अपराध। जब कोई पीड़ित व्यक्ति किसी छोटे मोटे झगड़ा विवाद शिकायत को थाने में दर्ज करता है तो उसे NCR के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। 39 हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं? आंस भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 40 भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? उत्तर श्री आर वेंकटरमणी जी। 41 भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? उत्तर श्री तुषार मेहता। 42 एडवोकेट एक्ट कब लागू हुआ था? आंस एडवोकेट एक्ट 1961 में लागू हुआ था। 43 एडवोकेट एक्ट का पूरा नाम क्या है? आंस एडवोकेट एक्ट का पूरा नाम एडवोकेट एक्ट 1961 है। 44 अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 45 सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? उत्तर सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 है, 33 अन्य व 1 चीफ जस्टिस। 46 भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? उत्तर भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। 47 भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? उत्तर भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। 48 उत्तर प्रदेश बर काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश बर काउंसिल का हेड ऑफिस मुख्यालय प्रयागराज में है। 49 3 नए कानून कब लागू हुआ? उत्तर तीनों नए कानून को 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिल गई थी राष्ट्रपति के द्वारा और 1 जुलाई 2024 को इसे लागू कर दिया गया था। 50 भारतीय न्याय संहिता 2023 में नया क्या जोड़ा गया? उत्तर स्नैचिंग छीना झपटी धारा 304 भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ा गया। 51 भारतीय न्याय संहिता में कितने दंड के कितने प्रकार हैं? उत्तर भारतीय न्याय संहिता में कुल 6 दंड हैं जिसमें एक नया दंड जोड़ा गया है। 1 मृत्युदंड, 2 आजीवन कारावास, 3 साधारण तथा कठोर कारावास, 4 संपत्ति की जब्ती, 5 अर्थदंड, 6 सामुदायिक सेवा नया जोड़ा गया। 52 भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 53
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? उत्तर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 54 आर्टिकल 21 क्या है? उत्तर शिक्षा का अधिकार। 55 आर्टिकल 19 क्या है? उत्तर बोलने की आजादी देता है। 56 भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अंश भारतीय संविधान में कुछ 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 57 भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं? उत्तर भारतीय न्याय संहिता में कोई 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय हैं। 58 आईपीसी में कितनी धाराएं थी? उत्तर आईपीसी में कुल 511 धारा थी। 59 वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या अंतर है? उत्तर 1 वॉइड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में शून्य संविदा कहा जाता है, ये संविदा ऐसे संविदा होते हैं जो नियमों का पालन न करने पर या नियमों के अनुरूप संविदा न होने पर स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। 2 वॉइडेबल एग्रीमेंट किसे कहते हैं? जो पहले तो वायलेट होता है लेकिन बाद में उसे कभी भी वॉइडेबल कराया जा सकता है, अर्थात सुन्नी करनी कराया जा सकता है, संविदा का करार दिया जा सकता है। 60 अपराध किसे कहते हैं? उत्तर विधि द्वारा दंडनीय कृत्य अपराध कहलाता है। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 में डिफाइन किया गया है। 61 संविधान की प्रस्तावना क्या है? 62 तीन तलाक मामला किस केस से संबंधित है? उत्तर 3 तलाक का केस सायरा बानो केस से संबंधित है। 63 संविधान किसे कहते हैं? उत्तर किसी देश या संस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यह एक लिखित दस्तावेज होता है। 64 जीएसटी क्या है और इसका गठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया? उत्तर जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसे हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहा जाता है। इसका गठन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 279(1) इसे 101 में संशोधन के अंतर्गत लाया गया था और 122 में संशोधन के अंतर्गत इसे लागू कर दिया गया था। इसकी तिथि है 1 जुलाई 2017 जब इसे लागू किया गया था। ये पूरी तरह से भारत में सक्रिय हो गया था। 65 जीएसटी के जनक किसे कहा जाता है? उत्तर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीएसटी के जनक के नाम से जाना जाता है। 66 कर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताइए। उत्तर 1 प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो कमाई पर लगाया जाता है, अर्थात इनकम पर लगता है, और 2 अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो कि खर्चों पर लगाया जाता है, जैसे कि कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं या सेवा को खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। 67 आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर आयकर अधिनियम 1961 में लागू हुआ था, पर यह 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया। इसमें 298 धाराएं हैं और 33 अध्याय हैं। 68 जीएसटी टैक्स स्लैब क्या है? उत्तर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 69 इनकम टैक्स का स्लैब क्या है? उत्तर 3 लाख तक 0% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स और 15 लाख के ऊपर इनकम पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। 10 से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स, 12 से 15 लाख तक इनकम पर 20% टैक्स। 70 एलएलबी लास्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे? 71 आईएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे? 72 पहले आईपीसी की धारा अब बीएनएस की धारा हत्या 302 अब 103 दहेज हत्या 304 क्लोज भी अब 80 हत्या का प्रयास 307 अब 109 आत्महत्या 309 अब 226 दंगा 177 अब 191 2 छेड़छाड़ 354 अब 74 दुष्कर्म 376 अब 64 चोरी 379 अब 303 2 डकैती 396 अब 310 धोखाधड़ी 420 अब 318 गैर जमानती अपराध 141 से 144 अब 187 से 189 मानहानि 499 अब 356